अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा साइप्रस में कि मैंने यूनिवर्सिटी की जॉब क्यों छोड़ी और अब मैं फुल टाइम बाहर जॉब क्यों कर रहा हूँ, डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों कर रहा हूँ। बहुत से फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई आपको इतना टाइम हो गया, 2.5-3 साल हो गए हैं आपको साइप्रस में और आप डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को इस वीडियो में मैंने चीज़ें बतानी थी कि यूनिवर्सिटी की जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बाहर जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर बाहर करनी चाहिए तो किस तरह की जॉब करनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि आप सबको अच्छी गाइडलाइन दूँ, मतलब जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को चीज़ें बताऊं कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ये जॉब करनी चाहिए, यहाँ पे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप लोग थोड़ा सा शायद कुछ ना कुछ बात आप लोगों को समझ में आ जाए और शायद आप जब यहाँ पे आए तो आप कहें कि वाकई बिलाल भाई आपने सही गाइड किया था। वेल, स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2-2.5 साल यूनिवर्सिटी में जॉब की है। अब यूनिवर्सिटी में जॉब करने का मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की मैं बात करूँगा। बैचलर्स वाले जो हैं वो यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं कर सकते प्रॉपर फुल टाइम। अगर वो फुल टाइम जॉब करें तो एज ए वो कहते हैं वॉलंटियर होते हैं, मतलब उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको जस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जो अर्निंग करना चाहते हैं और एक वो जो अर्निंग नहीं करना चाहते, जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो आप लोग यूनिवर्सिटी की जॉब करो, जिसमें आप लोगों को पैसे सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। बैचलर्स में बहुत कम सैलरी मिलेगी, लेकिन उसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। हम पाकिस्तानियों को माशाल्लाह से, हम पाकिस्तानियों के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर मिले भी तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 1 सेमेस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी में हमें जॉब करनी पड़ती है। 1 सेमेस्टर वो देखेंगे आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में वो फिर आपको डिपेंड करते हैं आपके CGPA पे कि आपको कितनी % स्कॉलरशिप देना चाहिए। मैंने तकरीबन 2-2.5 साल यूनिवर्सिटी में जॉब की है, जिसमें मेरी जो स्कॉलरशिप थी 100% थी, लेकिन उसमें मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से सैलरी बहुत कम मिलती थी। लेकिन जैसे कि हम सब पाकिस्तानियों का एक ही माइंड होता है कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। मैं यूनिवर्सिटी के साथ भी पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन उसमें मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं थी होती। मैक्सिमम 4000 TL या 5000 TL तक मैं अर्न करता था। लेकिन अब मेरा जिस तरह लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, थीसिस चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी की जॉब स्विच करनी चाहिए और बाहर करनी चाहिए, फुल टाइम जॉब करनी चाहिए। फुल टाइम जॉब में अगर आप बाहर करते हैं, कोई वेटर की जॉब करते हैं या डिश वॉशिंग की करते हैं या फिर मार्केट की जॉब करते हैं या कुछ भी लाइक इस तरह की जॉब करते हैं, उसमें आप लोगों की इतनी अर्निंग, इतनी सैलरी नहीं होती। जो सैलरी होती है वो होती है बाइक डिलीवरी में। बाइक डिलीवरी की रिसेंटली इस टाइम जो चल रही है 11-12-13 हज़ार TL तक चल रही है, क्योंकि ये एक यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ लें इसमें लैंग्वेज का इशू बिल्कुल नहीं होता कि आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं। इसमें ज़्यादा इशू, इसमें ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप कितनी जल्दी जगह जो है वो समझ जाते हैं, कि लोकेशन, इन शॉर्ट लोकेशन समझ जाते हैं। जहाँ पे भी आप काम स्टार्ट करेंगे वो आपको हफ्ता 2 दिन या 3 दिन ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मैं वही लेकिन नहीं, मैं मतलब इन शॉर्ट कि अगर आप लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप साइप्रस में आ रहे हैं तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी अपना वीज़ा लगवाएं, बाइक डिलीवरी का लाइसेंस बनवाएं और बाइक डिलीवरी की ही जॉब करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में है। इसमें बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें बेनिफिट्स ये हैं बाइक डिलीवरी में, आपको हर चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। बेनिफिट में आप लोगों को सबसे पहले बताता जाऊँ, बेनिफिट यही है कि आप अपने काम भी कर सकते हो बाहर, मतलब 100 अपने काम निकल आते हैं इंसान को, लेकिन वो भी इंसान डिलीवरी के साथ साथ अपने बाहर के काम भी कर सकता है। इसके अलावा बाइक भी आपके पास होती है, एक कन्वीनियंस भी होती है आपके पास, आपका आना जाना और आपके छोटे मोटे अपने काम भी हो जाते हैं। ऑफकोर्स बाइक से कुछ कंपनीज, कुछ रेस्टोरेंट वाले वैसे बाइक नहीं देते, लेकिन मोस्टली दे देते हैं। अब उसमें जो लॉस की बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ का बेनिफिट भी होता है, और जिस तरह मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं कहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, हर चीज़ का प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। और अब लॉस इसमें यही है, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से बाइक चला रहे हैं आपको कोई लॉस नहीं है, आपको कोई चालान नहीं होगा, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने 2 चीज़ों पे फोकस रखना है, अपना मतलब ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा लर्नर, उस पर बस फोकस रखना है कि वो एक्सपायर ना हो गया हो। बस ये 2 चीज़ें रखेंगे तो आप लोगों को मंथली 11-12-10,000 से लेके 11-12,000 TL तक आप लोगों की सैलरी हो सकती है फुल टाइम में। अगेन नॉट फॉर बैचलर्स, जस्ट फॉर मास्टर्स। अगर आप
बैचलर्स में भी हैं तो बैचलर्स में भी आप पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब कर सकते हैं। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 4 घंटे, जितने टाइम भी आप जॉब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जॉब नो डाउट बहुत अच्छी होती है यूनिवर्सिटी की जॉब, लेकिन अगेन मैं बताऊं कि वो स्टूडेंट्स जो पैसे के लिए आ रहे हैं, जिनका एम है कि हम अपनी फीसिस भी खुद मैनेज करें, घर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें और अर्निंग भी करें, वो यूनिवर्सिटी में जॉब बिल्कुल भी मत करें। बाकी अगर आप लोगों के पास, आपको पता है पीछे से पैसे आ रहे हैं, तो आप लोग फिर यूनिवर्सिटी की जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन वही के करनी अब आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम था आप लोगों को एडवाइस दूँ, आप लोगों को बताऊँ कि यूनिवर्सिटी की जॉब में क्या बेनिफिट होते हैं, बाहर की जॉब में क्या बेनिफिट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट किसी और चीज़ वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।